आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं। साथ में इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो राज जो मख्फ़ी थे और मैं उनसे पर्दा उठाता हूँ और आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर मैं वो चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो सहल असूल हैं, अब बिल्कुल आसान हैं और आम चीज़ होती है। अगर मैं कोई मुश्किल चीज़ बयान इसलिए नहीं करता कि उस ख़जाने का क्या फ़ायदा, उस चीज़ का क्या फ़ायदा जिससे कोई फ़ायदा हासिल ना कर सके। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो मुश्किल तरीन हैं। तो मैं मुश्किल तरीन इसलिए नहीं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता कि जो जो फ़न तिब से वाबस्ता लोग हैं वो तो फ़ायदा हासिल कर लेंगे, लेकिन जो आम लोग हैं जो फ़न तिब से वाबस्ता नहीं हैं उनके लिए फ़ायदा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं हमेशा वही चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो बिल्कुल सहल हो और बिल्कुल आसान हो और आम मिलने वाली चीज़ हो। नाज़रीन, बहुत सारे राज़ों से मैंने पर्दा उठाया आपकी खिदमत में, और सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँगा जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। नाज़रीन, आज एक ऐसा ही राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ जो कि कई दहाइयों तक एक सीने में मख्फी रहा, और जब उसे पर्दा उठा आम मिलने वाली चीज़ निकली और इस कदर मफीद तरीन थी कि ज़बान बयान से कासिर है। इतनी लाजवाब चीज़ और इतनी आम मिलने वाली कि ज़बान बयान से कासिर है। नाज़रीन, इसकी थोड़ी सी मैं रदाद भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा ताकि बात समझ आए। अगर बात समझ नहीं आएगी तो मेरा बताना भी बेकार, आपका सुनना भी बेकार। अगर बात समझ आ जाएगी तो नाज़रीन मेरा बताना भी मकसूद, आपका सुनना भी मकसूद। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं कि जो समझ ना सके। यानी ज़िंदगी में अगर कोई 10-15 मिनट से सिर्फ करके ज़ाया करके अगर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो ज़िंदगी के बेकार वक़्त नहीं होता। तो नाज़रीन, एक ऐसा ही थोड़ी सी मैं उसकी रज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बहुत सारे मेरे दोस्त कमेंट करके फरमाते हैं कि आप बात को थोड़ा सा तफसील के साथ बताया करें ताकि बात समझ आ सके। तो नाज़रीन, मैं थोड़ी सी उसकी रज़ात भी सुनाऊँगा ताकि बात समझ आ जाए, और इतना आला और बाकमाल नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इस्तेमाल करने के बाद आप उसके गर्विदा हो जाएंगे, और आम मिलने वाली चीज़ है। नाज़रीन, हमारे डस्का के करीब एक गांव है तरीगड़ी शरीफ। तरीगड़ी शरीफ एक गांव है, उधर अब तो नहीं, उधर एक हमारे बुज़ुर्ग थे अली मोहम्मद साहब। वो फ़कीर आदमी थे, दरवेश आदमी थे।
तो उनसे हमारा रूहानी तलक था, अब भी है। उन्होंने काफ़ी लंबी उम्र पाई है, गालबन उन्होंने 140 साल की उम्र पाई है। और वो अपने ज़माने के एक बहुत मकबूल तरीन फ़कीर हुए हैं। चलो फिर कभी बात करेंगे, लेकिन वो लाज मालजा नहीं किया करते थे। तो उधर हम जाया करते थे, बचपन की बात है। उधर एक शाह साहब आया करते थे अपने एक बेटे को लेकर। वो बेटा हमसे काफ़ी बड़ा था, लेकिन दरसे निज़ामी में पढ़ रहा था। और वो जो सरकार थे तिरगी शीफ वाले, उनके साथ उनकी भी अकीदत थी। तो वो इसलिए लेकर आया करते थे कि इसके लिए कोई दुआ वगैरह करें, ये पढ़ रहा है, आलम बन रहा है। दरसे निज़ामी का वो कोर्स कर रहे थे शाह साहब। अरशद शाह नाम था उनका। तो वहाँ दरबार पे आ जाया करते थे वो। उनके साथ हमारी दोस्ती हो गई, शाह साहब के साथ। लेकिन उम्र में काफ़ी बड़े थे हमसे, तो उनसे दोस्ती हो गई। तो इस दोस्ती में वो वक़्त गुज़र गया। बाद में भी हमारी दोस्ती रही। कभी कभार उन्होंने हमें मिल जाया करना कहीं ना कहीं। तो फिर क्यों, चूँकि कि तल्लक पुराना था हमारा, तो शाह साहब जो हैं वो दरस निज़ामी कर चुके, एक मस्जिद के बाकायदा इमाम थे अपने गांव में। तो दरस व दरीस दिया करते और ख़ताब किया करते थे। ख़तीब भी बहुत अच्छे थे। तो थोड़ी बहुत ही वो हर्बल प्रैक्टिस भी कर लिया करते थे, थोड़ी बहुत। चीदा चीदा अमराज के लिए वो अद्विया तैयार किया करते थे अपने ज़ौक़ के लिए। और अपने, चूँकि वो उनका जो सिलसिला है वो उनके सैयद थे, वो उनके जो हैं वो मरीदों का भी सिलसिला था। तो इसलिए वो ना कोई चीज़ नुस्खा जात वगैरह तैयार किया करते थे। तो बाद में भी उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छे तल्लुकात रहे। मैं फिर उनके गांव भी जाया करता था उनसे मिलने के लिए। काफ़ी अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बहुत ही लायक किस्म के इंसान थे, बड़े ज़हीन और बड़े लायक किस्म के इंसान थे शाह साहब। और बहुत सारी जो फ़न तिब की जलील कदर कुतब हैं वो उन्होंने पढ़ रखी थी। तो बड़े लायक किस्म के इंसान थे। तो फ़न, एक तो हमारा तल्लक पुराना था, इसलिए एक वो फ़न तिब की वजह से दो तरफ से हमारा उनके साथ गहरा ताल्लुक़ था। तो ज़्यादातर वो जो पिछला तल्लक है वो दरबार जो था जहाँ तिरगड़ी शरीफ में, वहाँ उस बात से बड़ी वो हमारी कदर किया करते थे। तो एक दफ़ा मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो एक उनका मरीज़ था जिसने एक शहद की रिक्वेस्ट की। मैं पास बैठा हुआ था उनके। तो उन्होंने कहा कि जो आप वो एक स्पेशल किस्म का शहद तैयार करते हैं वो हमें दें। तो शाह साहब ने कहा कि अभी मेरे पास नहीं है तैयार, मैं तुम्हें बाद में तैयार करके दूंगा। फिर वो इसी तरह 2-3 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए कि मेरे सामने कुछ लोगों ने वो चीज़ मांगी उनसे, वो शहद के मतलब सवाल करते थे। तो मैंने एक दिन पूछ लिया, मैं शाह साहब कौन सा जो है वो स्पेशल शहद है आपके पास जो लोग मांगते हैं, क्या बात है? तो शाह साहब ने कहा कि मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। बड़ा एक आला किस्म का एक नुस्खा है, किसी से मुझे दस्तयाब हुआ था, तो मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। तो मैं आपकी खिदमत में बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुझे इन चीज़ों से
बेहद लगाव था। तो मैं रह ना सका, मैं थोड़े दिन बाद मैं खुद फिर चला गया। जाकर मैंने कहा, शाह साहब वो मामला ज़रा बताएं। तो वो प्यार से मुस्कुराते हुए कहने लगे कि तुम तो पीछे ही पड़ गए हो यार। तो मैंने कहा, शाह साहब ऐसी बातें जो हैं वो नहीं छुपाते, हो सकता है किसी का भला हो जाए, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप नहीं बता रहे हो। तो शाह साहब ने फिर मुझे वो सारा वाक़या सुनाया। शाह साहब कहते हैं कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो भी सैयद थे, हमारे बुज़ुर्ग थे। तो वो पुलिस में यानी नौकरी किया करते थे, मुलाजिम थे, महकमा पुलिस से महकमा पुलिस में वो भर्ती थे। तो अपनी जवानी के दौर में वो एक नुस्खा तैयार किया करते थे, जो कि बुढ़ापे तक भी उन्होंने तैयार किया और आगे हमें बताया। शाह साहब कहते हैं, इस कदर मफीद तरीन था कि इस कदर मफीद तरीन है और इस कदर मफीद तरीन रहेगा कि मैं हकीम साहब आपको बता नहीं सकता। कहते हैं कि सबसे पहले तजर्बा इस वक्त हुआ कि वो बुज़ुर्ग हमारे बताते हैं कि हम दौरान ड्यूटी महकमा पुलिस में वो भर्ती थे। तो कहते हैं दौरान ड्यूटी एक नौजवान था जो कि जलक की वजह से नामर्द हो चुका था। जलक की वजह से, जलक कहते हैं हाथ से या किसी और ज़रिए से मादा मनवी को खारिज करने को जलक कहा जाता है। तो कहते हैं कि वो जलक की वजह से नामर्द हो चुका था। उसकी शादी हुई तो वो रोने लगा और इस तरह कभी किसी के पास चक्कर लगाता, कभी किसी के पास। तो वो हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हमने उसको ये नुस्खा तैयार करके दिया, बफज़ल ताला सिर्फ 15 दिन में उसको मुकम्मल शफा हो गई, कामल मर्द बन गया। फिर कहते हैं कि वो उनको किसी सन्यासी ने, किसी साधु ने बताया था। वो कहते हैं किसी साधु ने उन्हें बताया था। ये तकसीम पाकिस्तान के पहले की बात है कि साधु ने उनको बताया था। तो फिर वो मज़ीद तजर्बा करने लगे बेशुमार लोगों पर। जब उसकी शोहरत हो गई तो हज़ारों और लाखों लोगों पर इस्तेमाल गया, कभी ख़ता नहीं गया। कहते हैं कि आगे आकर हमें वो नुस्खा उन्होंने बताया। हमने बेशुमार लोगों पर, शाह साहब ने खुद मुझे फरमाया कि बेशुमार लोगों पर हमने इसको बरता है, कभी ख़ता नहीं गया। तीर बहदफ है हर महीने में, हर लिहाज से, और इतना सादा है कि ज़बान बयान से कासिर है, इतना मुफीद तरीन। शाह साहब ने मुझे फरमाया कि आपने सफ़ेद प्याज लेना है। अक्सर आप लोग बाज़ार जाते हैं, प्याज ख़रीदते हैं, या प्याज वाली दुकानों पर या मंडियों में प्याज में कुछ ऐसे प्याज होते हैं जो बिल्कुल सफ़ेद रंग के होते हैं, बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं। शाह साहब ने कहा वही प्याज लेना है, दूसरा प्याज नहीं लेना। उस प्याज जितना मैसर आ सके, किलो 2 किलो जितना भी आपको मैसर आ सके, आपने इसको ख़रीद कर घर ले आना है और उसको छील कर उसके टुकड़े करके उसको पत्थर की कुंडी में कूटना है। ये ख़ास बात आपने याद रखनी है कि प्याज सफ़ेद होना चाहिए और पत्थर की कुंडी में उसको कूटना है, लोहे के हावन दस्ते में इसको नहीं कूटना। उसको अच्छी तरह से कूट कर उसको कपड़े में डालकर उसको जब निचोड़ेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। वो पानी ही असल इलाज है। तो नाज़रीन, उसकी मुकम्मल तैयारी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। ये साहिब कमाल के सीने का राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, और ये गोहर नायाब हैं जो हम आपकी नज़र करते हैं, ज़रा कदर जानिएगा। तो नाज़रीन, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसको हम एक बार नहीं, मैं ख़ुद भी हज़ारों दफ़ा आजमा चुका हूँ, कभी बेखता नहीं गया। कमज़ोर हज़रात के लिए तोहफ़ा है, ख़ास तौर पर जो अपनी तमाम ताकत को ज़ायल कर चुके और दिल, दिमाग, जिगर, अज़ाइर हिसाब बिल्कुल कमज़ोर हो गए हों,
उनके लिए ये नेमत से बढ़कर है। तो नाज़रीन किराम इस कदर मफीद तरीन है, आप इसके फ़ायदे देकर हैरान होंगे, और इस कदर सादा है कि बनाने में बिल्कुल सहल है, आसान है। तो ऐसे ही मैं सीने का राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो बिल्कुल आसान हो, सहल हो। तो नाज़रीन किराम इन राज़ों से मैं पर्दा उठाता रहता हूँ। मैं चैनल बनाया इसलिए है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ, उन राज़ों से पर्दा उठा सकूँ जो बिल्कुल मख्फी हैं, सीने के ख़ास राज हैं। तो नाज़रीन किराम मैं चाहता तो हूँ कि दिन को मैं वीडियो बनाऊँ और अच्छी तरह से मैं अपने नाज़रीन की खिदमत कर सकूँ, लेकिन काम काज के कुछ इस तरह के सिलसिले हैं। आजकल वो ज़िम्मेदार का भी ज़मीन का भी वो मामला है, हम उसको भी देख रहे हैं। तो दिन को ज़रा टाइम कम मिलता है, लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त मैं अपने बिस्तर पर हूँ। तो लेकिन मैं सोचा कि नाज़रीन के लिए मैं कोई मेहनत कर सकूँ। तो नाज़रीन किराम बिल्कुल सहल असूल है, इतना आसान, इतना मुजरब और तीर बहादफ और लाजवाब नुस्खा है। सफ़ेद प्याज को आपने कूट लेना है पत्थर की कुंडी में। ये ख़ास तलकीद है इस बात की कि प्याज सफ़ेद होना चाहिए, जो बिल्कुल वाइट होता है, और पत्थर की कुंडी में उसको कूटना है। कपड़े में से खद्दर के कपड़े में रखें। आप जब आप दोनों हाथों से ऐसे निचोड़ेंगे तो वो पानी निकलेगा। किसी साफ़ कलीदार बर्तन में इसको निचोड़ें। पानी आप जितना हासिल हो सके आपने वो पानी हासिल कर लेना है। जितना भी वो पानी हो उसके बराबर वज़न आपने, ये मिसाल के तौर पर वो आधा किलो पानी है, आधा सेर पानी है, तो आधा किलो आपने खालिश शहद लेना है। खालिश शहद लेकर आपने उस बर्तन में डाल देना है। जो बेहतर है कि पहले प्याज के पानी को आप पुन लें, एक दफ़ा बारीक कपड़े से पुन लें ताकि उसमें कोई ज़रात वगैरह हो तो निकल जाए। तो पुनने के बाद आपने शहद में इसको डाल देना है। शहद में डालकर आपने धीमी आग पर किसी पतीली वगैरह में या किसी ऐसे बर्तन में डालकर धीमी आंच पर रख देना है। बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। उसमें चम्मच हिलाते रहना है, तो चम्मच से उसको हिलाते रहना है, और इतना पकाना है कि पानी बिल्कुल जल जाए, शहद बाकी रह जाए। शहद जब बाकी रहे उसको नीचे उतार कर नीचे रख दे, आग बंद कर दे, और ठंडा होने के बाद किसी शीशे के बोतल में या मर्तबान में उसको संभाल लें। नाज़रीन किराम 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को साथ दूध इस्तेमाल करें, और आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में लाखों हज़ारों कुव्वत बा के लिए नुस्खे हैं, और यह ख़ास सीने का राज है जो नामर्दों को मर्द बनाता है। और डंके की चोट पर यह नुस्खा हम बयान कर रहे हैं। इतना सहल, इतना आसान, और फ़ायदे में इस कदर बेमिसाल है कि आप हैरान रह जाएंगे इसके फ़ायदे से। तमाम ज़ायलशुदा ताकतों को बहाल करने के लिए, तमाम ज़ाहिर इंसान की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, दफ़ा करने के लिए, और हर किस्म की ताकत को बहाल करने के लिए, ख़ास तौर पर नंबर 2 के लिए एक नेमत है जो अपनी ताकत ज़ायल कर चुके किसी भी तरह से, कसरत जमा से हो या जलक अगलाम से हो। नाज़रीन किराम उनके लिए ये एक नेमत से कम नहीं है। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। ऐसे ही सीने के राज हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहते हैं। नाज़रीन किराम जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला साहिबाने के कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। अल्लाह हाफिज़।